चलो देखो, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जानता है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग का एग्जाम में आएगा। कितना पार्टी होता है, ग्रेस डे कितना का होता है, ठीक है। तो पूरा अच्छा से समझो। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सुनो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है, कोई कागज में क्या रहता है, लिखा हुआ, लेकिन अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब समझा, इसमें कोई शर्त नहीं होता है। शर्त मतलब जैसे कि नहीं, 3 महीना बाद अगर पैसा नहीं दिया तो ये चीज़ हो जाएगा, उसके बदले वो, मतलब कोई तरह का कंडीशन नहीं हो रहा था। और ऑर्डर, और एक प्रकार का ये ऑर्डर है, याद रखना, ये आता है तुम लोग का ऑब्जेक्टिव। एक प्रकार का क्या है, ये ऑर्डर है। साइन बाय द मेकर, जो बनाता है वही इसमें क्या करता है, साइन करता है और किसी को ऑर्डर देता है कि तुम इतना रुपये या तो हमको देना, या तो हम जिसको बोलेंगे उसको देना, एक निश्चित तिथि के बाद। उसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गया ये। अब बताओ इसमें क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फीचर समझ लो इसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषताएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषताएं। फर्स्ट है हम लोग का कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है सबसे पहले लिखित प्रलेख होता है, लिखित होता है, मतलब बिना लिखा हुआ मुंजवानी नहीं चलेगा ये। क्या सेकेंड हम लोग का क्या होता है, दिस इज एन ऑर्डर एंड अनकंडीशनल। ये एक प्रकार का ऑर्डर है, आदेश है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑर्डर है, प्रॉमिस है कि क्या है, तो ऑर्डर होगा इसका आंसर। और अनकंडीशनल होता है, मतलब कोई तरह का शर्त इसमें नहीं होता है कि पैसा नहीं देगा तो जमीन तुम्हारा लिखवा लेंगे फलना जो 4 डिसमिल है। ठीक है, ये सब कोई कंडीशनल इसमें नहीं होगा। और इट इज साइन बाय द मेकर योर क्रेडिटर। और इसमें जो महाजन रहता है या तो जो बिल बनाता है वो क्या करता है, इसमें साइन करता है। ठीक है, इसके बाद सर्टेन पीरियड, इसमें डेट भी फिक्स होता है और समय भी क्या होता है, फिक्स होता है, अमाउंट भी फिक्स होता है। ठीक है, और दिस इज अ स्टाम्प फॉर सर्टेन अमाउंट है, इसमें एक निश्चित अमाउंट भी होता है। ठीक है, इसके बाद ये ला तुम लोग का हमेशा आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, याद है, 3 होता है। कौन, ड्रॉवर। फिर सुन लो इसका, ड्रॉवर मतलब क्या होता है, जो बिल को क्या करता है, लिखता है, राइटर ऑफ द बिल। ठीक है, जो बिल को लिखता है उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉवर। ड्रॉवी ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हमेशा एग्जाम में ना रिपीट करता है। ड्रॉवी मतलब ही इज बायर, जो खरीदने वाला होता है, और जो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट। वैसे देखो 2 पार्टी मेन है, ड्रॉवर ड्रॉवी, लेकिन कभी क्या होता है, ड्रॉवर किसी बिल किसी और को दे देता है, तो एक और ऑप्शन आता है, पेई। ठीक है, हु रिसीव द पेमेंट, जो पेमेंट को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो 3 पार्टी एग्जाम में आएगा ना, ऑप्शन में कितना लगाना, 3 पार्टी, ड्रॉवर ड्रॉवी पे। देखो इससे कितना क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। ड्रॉवर क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ड्रॉवी क्या हो रहा था, अगर मान लो बोल रहे एक संभावना, ऑप्शन में दिया रहेगा पेई क्या होता है, तो ये भी हम लोग का इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, बिल कितना प्रकार का होता है, यहाँ चूहा बिल, सांप बिल सब नहीं। ठीक है, बिल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार क्या होता है, डिमांड बिल और साइड बिल, मतलब जब डिमांड किया जाएगा तब पेमेंट होगा। एक होता है टेनर बिल, मतलब ये एकदम फिक्स डेट है कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उतना दिन के अंदर क्या करना है, देना है। अगर नेशन के अनुसार, जो इंडिया में होता है इनलैंड बिल हो गया, जो इंडिया के अंदर लिखा था, फॉरेन बिल हो गया, जो विदेश में भी होगा। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ यूज। एक होता है ट्रेड बिल, जो व्यवसायिक उद्देश्य से लिखा जाता है, खरीद बिक्री करके नहीं दिया पैसा तो उसके ऊपर क्या लिख दिया, एक बिल लिख दिया। और एक होता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल मतलब आपसी सहायता के, जैसे तुमको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, तो एक बिल लिखे हम तेरे ऊपर, तुम साइन कर दी, हम लोग आपस में बात कर लिए कि जो बिल का पैसा मिलेगा आधा आधी बांट लेंगे, बाद में उसको बैंक से हम लोग पैसा ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, अभी जब भी पेमेंट होगा तो हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम भी अपना पैसा दे के उसको क्या कर देगा, पेमेंट। ये होता है आपसी सहायता के लिए लिखा गया बिल। नेक्स्ट देखो, प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा एक प्रोमिसरी नोट भी होता है। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी लिखा हुआ रहता है, ये भी अनकंडीशनल होता है, ये भी मेकर के द्वारा ही साइन किया हुआ रहता है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या प्रोमिस है, ऑर्डर है। इसमें खुद ये लिखता है, कौन, जो सामान खरीदता है ना,
खुद लिखता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतना दिन में आपको पैसा क्या करेंगे, दे देंगे। मतलब खुद प्रॉमिस करता है। और उसमें ऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर दिया जाता है कि नहीं तुमको पैसा देना है। और इसमें होता है हम खुद बोलते हैं कि नहीं हम पैसा तुमको 3 महीने के अंदर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोमिसरी नोट। आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो कि यहाँ से तुम लोग का दिमाग खराब होता है, जर्नल एंट्री। ठीक है, और जर्नल एंट्री याद रखना, ड्रॉवर का भी बुक में होता है और ड्रॉवी का भी बुक में भी होता है, दोनों का बुक में होता है। तो देखो सबसे पहले बिल क्या होता है, 4 कंडीशन बिल में होता है। बिल या तो अपने पास रखेगा, ठीक है, देखो 1 नंबर, अगर बिल कहाँ रखता है, अपने पास रखता है। तो सुन लो, अगर अपने पास रखेगा, ठीक है, क्या करेगा, अगर अपने पास रखेगा तो ड्रॉवर का बुक में क्या एंट्री होगा, ठीक है, बिल लिखने का। देखो बैंक BR अकाउंट डेबिट, याद रखना, बिल रिसीवेबल, BR मतलब क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये भी तुम लोग ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझ गया। और नरेशन लिखना है तो लिख देंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम ड्रॉवी, या तो बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव फ्रॉम ड्रॉवी। ड्रॉवी का बुक में क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल पेमेंट पाने वाला कौन हो जाएगा, ड्रॉवर ना। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है, इसके लिए देना है। और इसका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ड्रॉवर। तो ये पूरा एंट्री स्क्रीन पर है ना, कि अगर बिल लिखने का एंट्री BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट ड्रॉवर का बुक में, और उसका बुक में बिल एक्सेप्ट करने का ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। अब देखो पेमेंट का एंट्री, ठीक है, जब पेमेंट होगा, जब बिल अपने पास है तो ड्रॉवर का बुक में पैसा आएगा, तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक की जगह कैश भी लिख सकता है। और टू BR, पैसा आएगा और बिल जाएगा, और नरेशन होगा क्या, बीइंग बिल्स मेट ऑन ड्यू डेट। ठीक है, इसमें ड्रॉवी का बुक में क्या होगा, ये पेमेंट करेगा तब इसका लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेगा, ये BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग बिल्स मेट ऑन ड्यू डेट। तो ये भी देखो पूरा एक साथ है। जब भी पेमेंट होगा, बिल अपने पास, जिसके पास बिल रहता है, याद रखना पेमेंट उसी को मिलता है। और ड्रॉवी का बुक में कभी एंट्री चेंज ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा किस में होगा। अब डिस्काउंट, बिल को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, डिस्काउंट करा सकते हैं। हमको मान लो 3 महीना का डेट मिला है, हमको पैसा अभी चाहिए, तो हम लोग बैंक से उसको क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, तो ये सिर्फ ड्रॉवर का बुक में एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो ध्यान से सब, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू BR, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब पेमेंट का याद रखना, नो जर्नल एंट्री, सलमान खान ला नहीं नो एंट्री, इसीलिए जर्नल एंट्री लिख दिए हैं, नहीं तो नो एंट्री में चल जाएगा। ठीक है, क्यों पेमेंट इसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल अभी किसके पास है, बैंक के पास है ना, तो पेमेंट किसको मिलेगा, बैंक को। और ड्रॉवी में नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, और जब पेमेंट करेगा तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो इसका काम है पेमेंट करना, ये किसी को भी करेगा पेमेंट, इसका काम है टाइम पर क्या करना। ड्रॉवी का क्या काम है बताओ, बिल को एक्सेप्ट करना और टाइम पर क्या कर देना, पेमेंट। ये तो हो गया डिस्काउंट। अब एक आता है इंडोर्स, इंडोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी को बिल दे देना। ठीक है, क्या दे देना, बिल। अब बिल में दिल नहीं समझना। ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवर में देखो, ड्रॉवर इंडोर्सी, इंडोर्सी मतलब क्या होता है बताओ, जिसको बिल देते, मान लो AB है, A और B, A बिल लिखा किसके ऊपर, B के ऊपर, A बिल किसको दे दिया, C को, तो यहाँ C अकाउंट डेबिट होगा। और टू BR एंट्री क्या होगा, बिल्स इंडोर्स टू इंडोर्सी। इंडोर्सी जब भी आता है ना, बोरसी का याद आता है, क्या बोरसी जो ठंडा में जलाया जाता है ना। पेमेंट इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास। और ड्रॉवी का बुक में इंडोर्सी का कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन पेमेंट का एंट्री होगा, क्या होगा, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक लास्ट ऑप्शन हम लोग का आता है, बिल को कहाँ भेज देना, क्यों, क्योंकि देखो ड्रॉवर के पास बहुत सारा बिल जमा हो जाता है, किसी का आज डेट पूरा हो रहा है, कभी कल, तो क्या करता है, पूरा बिल को उठा के कहाँ जमा कर देता है, बैंक के पास जमा करता है। उसको बोलते हैं बिल्स, सेंडिंग बिल्स टू बैंक फॉर कलेक्शन। भेजने का भी एंट्री होगा, बैंक उसको क्या करेगा, कलेक्ट करके वापस भी करेगा, तो भेजने का एंट्री होगा बैंक बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट
डेबिट टू बी आर अकाउंट। बीइंग जिसको बोलते हैं नरेशन, लेकिन तुम लोग बोलते हैं बीइंग वाला। क्या है सर बीइंग वाला बताइए ना। तो बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन पेमेंट भी का भी एंट्री इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हम कलेक्शन करने के लिए उसको देने, वो कलेक्शन चार्ज लेके बाकी पैसा फिर हम लोग को दे देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इधर इसमें नो एंट्री, इसको खाली पेमेंट से मतलब है। किससे मतलब है? पेमेंट से। देखो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया ना। ये चारों कंडीशन हो गया ये। अब आ जाओ डिजोनर, अगर बिल टाइम पर नहीं पेमेंट कर पाया तब ले नहीं पहले, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक है हम लोग के पास, रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट। कभी कभी समय ज़्यादा मिल जाता है ड्रॉवी को, तो क्या करता है समय से पहले भी भुगतान कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट। तो देखो सम टाइम द डेटर ड्रॉवी ऑफ ए बिल मे बी हैव इनफ बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ ए बिल, हैंस द लाइक टू मीट हिज ऑब्लिगेशन अंडर हिज बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट से पहले दे देता है। और हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो बिल्स अमाउंट इंटू रेट ऑफ रिबेट, बिल्स अमाउंट इंटू रेट ऑफ रिबेट 10%, 5%, जितना दिन पहले देंगे उतना दिन का मिलेगा। अगर मान लो 3 महीना का बिल है, हम लोग 1 महीना पहले दे रहे थे, 1 महीना पहले दे रहे ना, तो 1 महीना का रिबेट मिलेगा। और इसका जर्नल एंट्री होगा। देखो ड्रॉवर का बुक में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट और टू बी आर। रिबेट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इसको लॉस है, ठीक है, बीइंग रिटायर्ड अंडर रिबेट। और इसमें होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रिबेट क्या कर देगा? क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया रिबेट। क्या हो गया? रिबेट। और उसके बाद देखो डिजोनर, दिख रहा है ना? 4 कंडीशन का मैं एक स्क्रीन पर लिखे हैं कि अगर बिल अपने पास रहेगा तब क्या एंट्री होगा, अगर डिस्काउंट करा लेंगे तो क्या एंट्री होगा डिजोनर का, बिल किसी को दे दिए तब क्या एंट्री होगा, और बैंक फॉर सेंट है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ ड्रॉवर का बुक में, ड्रॉवी का बुक में सबका है ना। तो सुनो यहाँ पर सबसे पहले देखो ध्यान से क्या है, एकदम इसमें एक ट्रिक तुम लोग को बता देते हैं। जिससे लिए थे उसको डेबिट करना। अगर मान लो फर्स्ट टॉपिक देखो, फर्स्ट कॉलम बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। अगर आप ड्रॉवर का बुक में क्या है ना, हम लोग किससे बिल लिए थे? ड्रॉवी से। किसी को नहीं दिए थे तो टू बी आर लिखे। उसी के बाद आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और ड्रॉवर का बुक में क्या एंट्री किया, किससे लिए थे? देखो चारों कंडीशन में देखो ड्रॉवी डेबिट है। दोनों ध्यान से देखो, यहाँ चारों कंडीशन में चाहे वो बिल हम लोग अपने पास रखें या फिर बिल डिस्काउंट करा लिए या तो इंडोर्स कर दिए, या तो चारों कंडीशन में क्या डेबिट है? ड्रॉई डेबिट है। अपने पास रखेंगे तो टू बी आर, बैंक से डिस्काउंट करा लिए तो वो बिल हम लोग को डिजोनर हो गया टू बैंक, हम लोग किसी को बिल दे दिए तो वो बिल डिजोनर हो गया टू इंडोर्सी। अगर बिल बैंक फॉर सेंड फॉर कलेक्शन था तो फिर क्या हो जाएगा? टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब बोलने का मतलब क्या, डिजोनर का एंट्री हमेशा ड्रॉवर का बुक में क्या होगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अपने पास रखे हैं तो टू बी आर होगा, और अपने पास नहीं रखे हैं तो जिसको दिए उसका क्रेडिट करना है। और देखो ड्रॉई का बुक में देखो दोनों आंख से सब सेम लग रहा होगा, लग रहा नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको क्या मतलब है? बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी ड्रॉवर, बीपी टू ड्रॉवर, बीपी टू ड्रॉवर, बीपी टू ड्रॉवर, है ना। एक तुम लोग का नोटिंग चार्ज होता है। क्या होता है? नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज क्या बोलते हैं कि अगर बिल डिजोनर हो गया, कौन प्रूव करेगा कि तुम्हारा बिल डिजोनर हो गया है? तो सरकार के पास जाते वो कंफर्म करता है कि बिल क्या हो गया? डिजोनर हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। जो वहाँ पेमेंट करना पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। अब बिल जिसके पास रहता है, ठीक है, बिल जिसके पास रहता है वही नोटिंग चार्ज पे करता है। जैसे देखो सब में देखो, पहले देखो सब में ड्रॉवर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि अगर बिल हम लोग इसमें एक चीज़ ध्यान देना, क्या नोटिंग चार्ज कौन पेमेंट करता है? जिसके पास बिल रहता है। तो देखो अगर बिल हम लोग के पास है, ठीक है, यहाँ देखो बिल अगर हम लोग के पास है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश लिखेंगे। कैश मतलब नोटिंग चार्ज। और देखो इसमें देखो कहीं नोटिंग चार्ज तुमको नहीं दिख रहा है, पिछले जैसा ही एंट्री दिख रहा है, लेकिन सब में नोटिंग चार्ज के साथ एंट्री करना है। अगर 5,000 का बिल है, 50 रुपये नोटिंग चार्ज लगा है तो 5,050, 5,050, 5,050 तीनों में होगा। और इसमें देखो सब में एंट्री तुम लोग को सेम लग रहा हो, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, है ना। इसके बाद देखो रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल मतलब क्या होता है? अगर बिल डिजोनर हो गया तो क्या था? अनकंडीशनल था। फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं बिल को क्या कर दो? पेमेंट कर दो। तो देखो सबसे पहले बिल पेमेंट करने से पहले हम लोग को जो पुराना बिल है ना उसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो वही डिजोनर का एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर, या तो बैंक को दे दिए तो टू बैंक, या तो फिर इंडोर्स कर दिए तो इंडोर्सी अकाउंट, या तो फिर बिल्स फॉर, चारों कंडीशन में एक ही कंडीशन होगा,
ड्रॉई अकाउंट डेबिट, अगर अपने पास बिल रखें तो टू BR, अब बैंक कर दिए तो बैंक को दे दिए तो टू बैंक, इंडोर्सी है तो इंडोर्सी, या तो बिल्स फॉर कलेक्शन। इसमें तो जान ही रहा है, पुराना बिल BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट बीइंग बिल्स मेड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल्स डिजोनर ऑन ड्यू डेट। अब आता है देखो, नया बिल जब लिखाएगा तो बिना इंटरेस्ट का नहीं लिखाएगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है ना। अब इंटरेस्ट में दो बातें हो सकती है कि इंटरेस्ट पेड कर रहा है कैश में या नहीं, या तो फिर बिल के साथ लिखना है। तो अगर बिल हम लोग कैश, नॉट कैश इन पेड, ठीक है ना, अगर बिल जो इंटरेस्ट है वो कैश में नहीं दे रहा है, किस में नहीं दे रहा है, कैश में, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और इसका बुक में क्या होगा, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ड्रॉअर अकाउंट। इधर आ जाओ, अगर कैश में पेमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा, कैश इसके पास आएगा, कैश की जगह बैंक भी लिखना है, बैंक भी लिख सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा। और अगर इसका बुक में इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस है ना, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा और टू क्या करेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखो, नया बिल जो लिखेगा, ठीक है, नया बिल से लिखने से पहले कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो 5,000 का बिल है, बोलेगा 3,000 अभी रख लीजिए, 2,000 बाद में देंगे, तो फिर 2,000 का नया बिल लिखाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो अगर मान लो पार्टली पेमेंट कभी करता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और अगर ये अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पाने वाला कौन हो गया, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेएबल। ये कब होगा, जब जैसे 10,000 का बिल है, बीच में बोला कि अभी 6,000 रुपये रख लीजिए, बाकी पैसा क्या करेंगे, बाद में देंगे, तब ये एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नया बिल लिखने का जानता है ये क्या एंट्री होगा, बताओ। जैसे लिखाता था शुरू में, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस ए न्यू बिल, ठीक है, और ड्रॉ ए न्यू बिल, ये भी हम लोग का नया बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री वही होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू किसको, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू ड्रॉवर। और पेमेंट का जैसे एंट्री, नया बिल लिखा गया, अब फिर तो वही प्रक्रिया गुजरेंगे, नया बिल जब बिल लिखाएगा तो, है कि नहीं। तो चलो, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद को नया लेसन में फिर से बताएंगे।